नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपका परसेंटेज की क्लास नंबर 7। बेटा, हमने लास्ट क्लास में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे, जिनके बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इलेक्शन के टॉपिक के क्वेश्चन को बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हैं, एक अच्छे लेवल तक पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई दिया हुआ है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई? 55%। और 20% यानी कि 1/5 मत अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए मेरे भाई। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार ने मतों के बहुमत से उम्मीदवार ने कितने होगा भाई? इधर मतों के बहुमत से चुनाव जीता। देखिएगा, बोल रहा कि भाई कुल टोटल वोट कितने हैं? 7400। ठीक है, उसमें से इनवैलिड कितना हुआ? 20%, यानी कि 1/5 बार। तो बचे कितने वैलिड वोट कितने हैं? आप बोलोगे सर 4/5। ठीक है, वैलिड वोट कितने बचे हुए भाई? 4/5। बोल रहा कि विजयी उम्मीदवार हो उसको वैलिड का कितना मिला भाई? 55%। यानी कि अगर मैं बात करूं 100% अगर वैलिड वोट होते, उसमें से 55 इसको मिल गया एक कैंडिडेट को जो जीतने वाला है, तो दूसरा कैंडिडेट बी कितने लेगा? आप बोलोगे सर 45। तो भाई कितने परसेंट से विजयी होगा? आप बोलोगे सर 10% से। 10% किसका मेरे भाई? वैलिड वोट्स का। किसका? वैलिड वोट्स का। तो मेरे पास वैलिड वोट तो ये रही, इसका कितना प्रतिशत से जीतेगा भाई? 10% से। 10% यानी कि 1/, यही क्वेश्चन में पूछा था। 0 से 0, ये गया 15 पे। ठीक है, 15 चौके 60 और 1 0 ये बची हुई है, तो मेरा सही जवाब होगा 600। बताइए, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्या बात है, हम इसको बेसिक से भी कर सकते थे मेरे भाई। बेसिक से कैसे हुआ? देखिए, कुल वोट कितना है? कुल वोट है 7500। इसमें से कितना परसेंट अवैध घोषित हुआ? 20%। यानी कि अगर मैं इसमें से 20% माइनस करूं तो वैलिड वोट कितने हैं? 6000। कितने लिया भाई विजेता उम्मीदवार? 55%, 6000 का। और हारने वाला 45% लेगा। 55% होगा 6000 का 3300 रुपए, तो सॉरी वोट। और 6000 का 45% होगा 2700 वोट्स। कितने से विजयी होगा भाई? 600 वोट से। कितने से विजयी होगा? 600 से। तो मेरा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब रहने वाला है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिले। बोल रहा है एक चुनाव में ए जो उम्मीदवार है उसको कुल मान्य है, यानी कि वैलिड वोट्स का कितना भाई? 75%। ठीक है, यदि कुल वोटों में 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया जाए, 15% तो मेरे भाई इनवैलिड है। ठीक है, और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर ये आया था। कीजिए सोल्व। ऑप्शन है डी, बच्चे पूछ रहे थे।
35, ठीक है मेरे भाई। टोटल वोट्स कितने हैं? 56,000, सॉरी 5,60,000, ठीक है। उसमें से मेरे भाई 15% तो इनवैलिड है। 15% कैसे है? इनवैलिड है। तो वैलिड कितने होंगे? 85%। ये अब मेरे पास वैलिड वोट्स है। उसमें से जो ए के पक्ष में है वो कितना पड़ा है? 75%, यानी कि 3/4। वैलिड वोट का कितना पड़ा हुआ? 3/4। बस इसको कैंसिल आउट कर देंगे, सही जवाब आ जाएगा। देखिएगा 2 0 से 2 0 गई, ठीक है। और अब ये जाएगा 2 0 तो लास्ट में आनी है मेरे भाई। अब मैं इसको काट लेता हूं, 4 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। 16 पे गया। अब अगर मैं इसको 5 को इस 4 से गुणा करूंगा तो 1 0 और बनेगी, ठीक है। तो मैं इकाई अंक देखो, 5 3 15 चौके 60, 1 0 ये आ गया। तो आप लिख सकते हो 1 4 0 जोड़ गुणा 85 गुणा 3। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर मैं इसको और कट करूं तो मेरे भाई ये होगा 255, 1400 इंटू 2 55, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तब ये होगा 35,700, ऑप्शन बी। तब ये क्या रहने वाला है भाई? 35,700 ऑप्शन बी रहने वाला है। किसी बच्चे को डाउट? यानी कि 3,57,000 मेरा जवाब होने वाला है। बताइएगा किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे। पहले 5,60,000 का क्या निकालिए आप? 85% निकालिए, उसका फिर 75% निकाल लीजिए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा जवाब 3,57,000। बताइए किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। भाई ऐसा बोला गया है कि 15% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गए। ठीक है भाई, जो डाला गया था उसमें से 10% अवैध घोषित हो चुके। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 62% मिलता है। कितना मिलता है मेरे भाई? 62%। और वह 3600 मतों के बहुमत से जीत जाता है। कितने के बहुमत से भाई? 3672 के। आने वाले को कितने वैध मतों प्राप्त हुए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भाई, शानदार, बेहतरीन। कीजिए फटाफट। देखिएगा मेरे भाई, टोटल वोट मान लीजिए ये, इसमें से सबसे पहले 15% तो मतदान ही नहीं करते, ठीक है। तो कितनों ने मतदान किया? 85% ने। फ्रैक्शन में लिख सकता हूं 17/20, ठीक है। अब ये वो मतदान है 17/20 जो मतदान हुआ है, उसमें से 10% अवैध घोषित हो गए। तो भाई वैलिड कितने हुए? इसका 9/10 भाग, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो 62% जीतने वाला किसका? वैलिड वोट्स का। अगर वैलिड वोट्स होते उसमें से 62 इसको मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? 38 मिलेगा। कितने का गैप है? 24%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको वैलिड वोट्स का 24% मिला है। तो भाई 24% निकाल लीजिए, 24 को 900, ठीक है। और टोटल कितना दे रखा है इसने? अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी है भाई, जो इसका 24% है उसकी वैल्यू है 3672। तो अगर कोई कट होता है तो कट कीजिए। पहले मैं 9 से कर लेता हूं, 9 चौक 36 कैरी 9 अट्ठे 72, 408 देगा। अब मैं काट लेता हूं मैं इसको 17 पे,
17 दूनी 34, कितना बच गया भाई 6, 68, 17 चौक 68, पूरा पूरा कट गया। 24 से ये गया, तो अब ये सब चीजें ऊपर चली जाएंगी। a इज इक्वल टू, यानी कि 2, 3 और 4 0। ठीक है, अब मेरे को इतना पता है कि मेरे पास कुल मत कितने थे, तो आपका जवाब होगा 20,000। 20,000। अगर मेरे पास सब कुल मत है, टोटल वोट्स हैं 20,000, तो मैं उसका ये बता सकता हूं कितने वैध मत प्राप्त हुए, किसको, हारने वाले कैंडिडेट को। भाई 38%, किसका, इसी का। पहले तो क्या है मेरे भाई 20,000 मेरे टोटल, ठीक है, फिर उसका 17/20, भाई जितना मतदान हुआ, ठीक है, उसमें से वैलिड वोट 9/20, और जीतने वाला कैंडिडेट कितना लेके आएगा भाई 38%। कितना लेके आएगा 38% लेके आएगा। ठीक है, 38/100, तो 1 2 3 4, 4 से 4 0, इससे ये गया भाई। ठीक है, इस पे ये गया भाई 19। तो अब बचा है मेरे पास 17 गुणा 9 गुणा 19। कितना बचा हुआ भाई 17 गुणा 9 गुणा 19 मेरे पास बचा हुआ है 9। सिली ही मिस्टेक है मेरे भाई, क्या 20 नहीं 10 होगा, 9/10, देखो 9/10 था। ठीक है, तो कहने की बात क्या थी, 1 2 भी होगा, 1 2 और भी होगा। बस अब इन चीजों को गुणा कीजिए, 19 दूनी 38, 38 को आप गुणा कीजिए 9 से, 38 को 9 से गुणा 342, 17 गुणा 342। ठीक है, अब 17 को 342 से गुणा कीजिए, फटाफट भाई फटाफट कीजिए। तो मेरा जवाब होगा 58, ऑप्शन ए मेरा जवाब होने वाला है। ठीक है, जब आप इनकी कैलकुलेशन करोगे वही तो मेरा आएगा 58। ठीक है, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा फटाफट, मैं फिर बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इस क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहले मैंने निकाला 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदान नहीं हुआ। ठीक है, कुल टोटल वोट था, टोटल वोट का 15% मतदान नहीं हुआ, तो 85% मतदान करवाया। ठीक है, उसके बाद 10% इनवैलिड घोषित हो गए, तो उसका 10% निकाल लिया। ठीक है, यानी कि बचा हुआ वैलिड वोट निकाल लिया 9/10। अब उसमें से 24% से वो विजयी हुआ होगा, क्योंकि मेरे पास विजयी वोट गिवन है, तो उसका 24% निकाल लिया। ठीक है, अगर मैं बेटा देखूं तो मेरे पास 24% की वैल्यू पहले से गिवन है। 24% इज इक्वल टू 3672, और निकालनी किसकी थी 38 की, तो अपॉन 24 गुना 38 डायरेक्ट भी निकाल सकता था। जब मैं इनको काटता तो मेरा जवाब आता 58/14। मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं 1 ही सेकंड के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके लिए भाई मेरे को पूरा ये बेसिक पहले पता होना चाहिए, मेरा पूरा बेसिक ये सॉल्यूशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही मैं इसका जवाब दे सकता हूं डायरेक्ट। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 11 सही 1/9 है भाई। ठीक है, 11.11 लिखा हुआ ना, ये है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9। ठीक है, और ये है 12, ये 12 नहीं है, ये है मेरे भाई 12 सही, मैं 1 मिनट देख लेता हूं, 1/2, 12.5%, 1/12 सही 11 सही 1/9 कितना होता है 1/9, और 12.5 होता है 1/8 के बराबर।
ठीक है, बताइएगा। अब देखिएगा मेरे भाई प्रश्न को पड़ेगा, एक चुनाव में 11 से 1/9 मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अभी तो वही वोटिंग लिस्ट हुई, उसमें से 1/9 भाग ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया। ठीक है, डाले गए मतों में 12 से 1/2% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 12.5% वोट ऐसे हैं जो अवैध घोषित हुए हैं। और विजेता को 60% वैध वोट मिले और 14,000 वोटों से जीत हासिल की। मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना, हाँ जी, कुल वोट थे ये, ठीक है, उसका 1/9 ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने किए करेंगे, 8/9। ठीक है मेरे भाई, उसमें से 1/8 भाग ऐसे हैं जो अवैध घोषित हुए, तो वैध कितने होंगे भाई, इसका 7/8 भाग। ठीक है, अब उसने बोला है कि वो 60% विजेता, अगर टोटल 100 थे उसमें से 60 इसको मिले तो दूसरे को 40 मिलेंगे, कितने वोटों से विजयी हुआ, 20% से, यानी कि वैलिड वोट का उसको कितना मिला है, 20%, 1/5, जो किसके बराबर है, तो 8 से 8 गया मेरे भाई। ठीक है, और इस 7 पे काट लीजिए आप, 2,000 रुपए का है, 45, तो ए इज इक्वल टू 2,000 गुना 45 इज इक्वल टू 90,000। अच्छा, यहां मिस्टेक कर दी, ये 2 था भाई। ठीक है, अब ठीक है, तो मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट किसी भी प्रकार का, बताइएगा, फटाफट दीजिए जवाब। हो जाती भाई, मेरे से भी हो जाती कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक, 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी थी, तभी मैं सोच रहा था ये उत्तर पहले से 90,000 और जीरो के हिसाब से बनना चाहिए 9 लाख। ठीक है, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर इंसान ही गलतियां करता है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। ठीक है, डाले गए वोटों में 15% अवैध घोषित किए। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों में से 51% वोट मिले और उसने 2142 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्या बात है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के अंदर ये प्रश्न आया था। फटाफट, देखिएगा मेरे भाई, बोल रहा कि एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, भाई 2 उम्मीदवार हैं, उनके बीच चुनाव होता है, उसमें से 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कहने की बात क्या है कि 10% ने वोट डाला ही नहीं, क्या नहीं किया भाई, 10% ने वोट डाला ही नहीं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मेरा इलेक्शन पोल में 9/10 भाग वोट डाला गया, ठीक है, डाला गया कितना भाई, टोटल का 9/10 भाग। ठीक है भाई, उसके बाद बोल रहा कि 15% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने होंगे भाई, 85%, यानी कि 17 को, ये यहाँ मेरे भाई वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट। अब बोल रहा कि विजेता उम्मीदवार को कितना मिला है, 51%। अगर मेरे भाई टोटल वैलिड वोट 100 थे, उसमें से इसको 51% मिला, इसको मिलेगा 49%, तो ये भाई कितने परसेंट वोटों से विजयी होगा, वैलिड वोट का 2%। वैलिड वोट का कितना मेरे भाई, 2%। तो ये 2% इसी का, यहां तक तो ये वैलिड वोट ही है, इसका ही 2% चाहिए, तो इसका निकालिए 2%, यानी कि 1/50। मेरे भाई 1/50 किसके बराबर है, 2142 के बराबर है। कीजिए सोल्व, आप पहले इसको कट कीजिए 9 पे, 9 दूनी 18,
ठीक है, 9 30 27, 9 72, ये गया 9 पे। अब इसको 17 पे कट कीजिए, ये कट जाएगा 14 पे। ठीक है, तो यहां से आएगा a इज इक्वल टू 1 4 गुणा 20 गुणा 50 गुणा। ठीक है, तो पहली चीज ये देखिए भाई कितनी जीरो आई है, 1 2 3, कितना जीरो आना चाहिए, 3 जीरो आना चाहिए मेरे, कितना जीरो आना चाहिए, 3 जीरो आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 3 जीरो आया है, ऑप्शन ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 जीरो आया है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ मिनिमम जीरोज की बात की है, और 1 5 और 1 2 मिलकर 1 जीरो और बनाएगा भाई, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 10 के लिए मेरे को किसकी जरूरत होती है, 2 गुणा 5। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज में ये चीजें हम सीखेंगे। तो ये 2 और ये 5 1 जीरो और एक्स्ट्रा बनाएगा, यानी कि टोटल जीरो कितनी होनी चाहिए थी, 4। एक लाई ऑप्शन था, बाकी मैं 3 से भी आइडिया लगा सकता हूं। पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, हमें अपना टाइम बचाना होता है मेरे भाई, और टाइम बचाने के लिए हम ये छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं। तो मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है किसी भी प्रकार का तो पूछ सकता है जल्दी से दोबारा, फिर बताता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। भाई अगर पंजीकृत का मतलब क्या, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में अगर पूरे 100 वोट थे उसमें से, यानी कि पंजीकृत कितने थे, 100 थे, डाला कितना गया है, 90 ही डाला गया है, यानी कि 10% वोट डाले ही नहीं गए। समझे मेरी बात। तो भाई मैंने टोटल वोट में मान लिया ये ए, इसका 90% मैंने वोट डलवाए। ठीक है, उसके बाद जो 15% है वो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो ठीक है मैंने 15% निकाल दिया, तो भाई 17/20 भाग बचेगा, वो क्या बचेगा मेरा यहाँ पर, वैलिड वोट्स। अब बोल रहा है कि वो 51% प्राप्त करता, कौन जीतने वाला। अगर मेरे भाई टोटल 100 था उसमें से 51 इसने प्राप्त कर लिया, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 49 करेगा, यानी कि कितने के डिफरेंस से जीत जाएगा, 2%। 2% किसका मेरे भाई, वैलिड वोट्स का, और वैलिड वोट्स तो यहां तक है, इसका 2%, यानी कि 1/50 भाग, जो किसके बराबर है, जो इस जीत के बराबर है, 2142 के। ठीक है, हमने इसके बराबर रख दिया, फिर इसको पूरा सोल्व किया, तो जहां तक कटता था वहां तक काट लिया। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ जीरोज के तरफ, यानी कि इकाई अंक के आधार पे मैंने इसका जवाब दिया ऑप्शन ए। बाकी किसी के भी इकाई के अंक में जीरो नहीं थी मेरे भाई। एनी डाउट? चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। Two candidates were contesting an election. 80% of the voters cast their votes, out of which 5% votes were invalid. If the winning candidate got 70% of the votes and won by 36,480 votes, then find the total number of voters. 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि 20% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपना मत डाला ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, जिसमें से 5% वोट अवैध हुए, यानी कि जो वोट डाले गए थे उसका 5% इनवैलिड हो जाते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार को वैध वोटों का, जो वैध वोट हैं उनका 70% मत मिलते हैं। कितना मिलते हैं भाई, 70% मिल जाता है, और वह 36,480 मतों से विजयी होता है। तो भाई बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए टोटल वोट थे ये, इसमें से 20% तो मतदान हुआ ही नहीं, 80% ही हुआ है, तो टोटल का 4/5 भाग का मतदान हुआ। यहां तक क्या हुआ भाई, मतदान हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, 5% वोट इनवैलिड हुए, तो वैलिड कितना हुआ, 19/20। अरे 95% वैलिड है, तो 19/20। ठीक है,
और जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला भाई 70%, ठीक है, और वो विजयी हुआ है, तो विजयी कितने से हुआ होगा, अगर 70 इसको मिला तो दूसरे कितना मिला होगा 40, कितने परसेंट से, अगर देखो अगर टोटल मेरे भाई 100% था, एक को 70 मिला, दूसरे को मिला 30, तो कितने से विजयी हुआ 40 से होगा ना, तो इसका 40%, 40% का मतलब 2 बराबर है किसके 36,480 के, इसके मेरे भाई 36,480 के। अब कट कीजिए, अगर कोई चीज कट होती है तो आपसे, तो मैं 4 पे करना चाहूंगा, 4, ठीक है, 1, फिर भाई 2 पे गया और 0 की 0, 4 पे गया, ठीक है, उसके बाद आप इसको कट कीजिए 2 पे, या फिर 19 पे कर लेते पहले, और ये 2 पे करो, 2 पे गया, 4, 5, 6, 0, अब ये 19 पे गई, 19 दूनी 38, 2 पे गया, कितना बचा भाई 7, 76, 19 चौके 0, अब बचा हुआ है a इज इक्वल टू 240, ये 100 बनेगा भाई, यानी कि गुणा में 500, तो 1 2 3 0 तो ये रहे, ठीक है, अब 1 5 और 1 2 मिलके 1 0 और बना देगा, या फिर 24 पंजे 120 में डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, तो मेरा सही जवाब होगा 1,20,000, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होने वाला है। तो मेरा सही जवाब क्या होगा 1,20,000। बताइए किसी भी बच्चे को डाउट है तो किसी भी प्रकार, जल्दी बताइए मेरे भाई, क्या बात है। देखिए मैं फिर बताता हूं आपको, मैंने टोटल वोट को ए मान लिया, ठीक है, उसमें से 80% का मतदान करवाया, ठीक है, 4/5 ने मतदान किया, उसके बाद 5% इनवैलिड हुए, तो 95% वैलिड हुए, यानी कि 19/20 वाक्य कैसा था भाई, जो वैलिड वोट थे, यहां तक मेरा आया वैलिड वोट। उसके बाद मैंने देखा कि विजयी तो होता वो 40% से, वैलिड के 40 से, तो वैलिड का 40 यानी कि 2/5 भाग किसके बराबर था भाई 36,480 के बराबर, 36,480 के बराबर मैंने इसको यहां पर रखा, और जब मैंने इसको पूरा सॉल्यूशन किया तो मेरा जवाब आया 1,20,000 रुपए। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकता है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपना मत डाला। बोल रहा कि भाई एक निर्वाचन प्रणाली है, ठीक है, या फिर वोटिंग लिस्ट है, कहने की बात है भाई, सिंपल ही बात है, सरल भाषा में, उसमें से 75% ने अपना मतदान किया, ठीक है, और 10% अवैध घोषित हुए। यदि मतदान सूची में 3 लाख लोग शामिल थे तो धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, बताइए, बताना क्या है। तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, वैलिड वोट्स के बताने। तो सबसे पहले आपको यहां पर वैलिड वोट्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, वैलिड वोट्स निकालने पड़ेंगे। तो टोटल वोट कितने थे मेरे भाई, आप बोलोगे सर ये है 3 लाख, ठीक है, टोटल वोट में से 85% ने चुनाव लड़ा, यानी 17-20, उसमें से 10% अवैध हुए, तो वैलिड कितने हो गए 9/, ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरा वैलिड वोट था, ये क्या था भाई वैलिड वोट, ठीक है, और इसमें से धर्म ने कितना प्राप्त किया है 1,37,700, ठीक है, 1,00,000
37,700 प्राप्त किए, किसमें से? वैलिड वोट्स में से। 17/20 गुणा 9/10 और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। भाई अभी तक तो ये फ्रैक्शन बनती और इसको प्रतिशत में जवाब देना है तो गुणा में कितना होगा मेरे भाई? 100 होगा। अब देखिए 1 2 2 0 से ये गई, 1 2 2 0 से गई भाई ये वाली, 1 से गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है 770 अपॉन 17 गुणा 9 और ये तो मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ पर 3 भी बचा हुआ है रखा जाएगा, ठीक है। अब कट कीजिए, अब कीजिए आप 3 पे, 3 चौक 12, 3 बजे 15, 3 निम 27 और 0 का 0, 3 पे गया। अब इसको कट कीजिए 9 पे, इस पे कट करना मेरे भाई 9 पे, तो ये रहेगा 9 पावन 45, 9 एकम 9 और ये 0, ठीक है। और 17 दिए 51, तो ऊपर बच गया 30 गुणा 2 इज इक्वल टू 60%। एसएससी सीजीएल में आया था, ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होने वाला है। 60% मेरे को प्राप्त होगा। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा, मैं फिर बताता हूं आपको। इसी प्रश्न को बोल रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में शामिल कुल लोगों से 85% ने चुनाव, ठीक है, 75% ने चुनाव क्या भाई, तो टोटल जो है 3 लाख, उसका 75% ने वोट डाल दिया है। उसके बाद बोला 10% अवैध घोषित, तो वैध कितने होंगे? 90%, यानी कि डाले गए वोटों में से वैध बनता है 9/10 होगा। अब मैंने यहां पर सिर्फ यहां से ये सॉल्यूशन कर लिया भाई, वैध मत कितने हैं मेरे, मत कितने हैं भाई, ये मेरे वैध मत, ठीक है। बोल रहा है यदि मतदान अच्छा और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, यानी कि वैध में से प्राप्त किए, तो प्राप्त कितना क्या भाई? 1,37,700, किसमें से? ये वैलिड वोट से, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। और प्रतिशत, अब ये बड़ी हुई एक फ्रैक्शन, इसमें इतने प्राप्त किए इतने में से, तो ये बन गई। प्रतिशत में जवाब देना है तो गुणा में 100 का यूज होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई 1 2 1 2, ठीक है, से 1 2 3 ये तीनों 0 चली गई, 1 0 ऊपर बची हुई है। अब मैंने इसको देखा यहाँ नीचे था तो इसको भी ऊपर भेज दिया, ये 2 ऊपर आया, ठीक है। फिर मैंने काटा इसको पहले 9 पे, पहले काटा 3 पे 45 90 आया, फिर 9 पे काटा 510 आया, उसके बाद 17 पे काट दिया 30 आया, 30 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आया भाई? 60%। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है उसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, के बीच हुए चुनाव में पी को वैध मतों में से 42% मत प्राप्त हुआ, ठीक है भाई। क्या 45,360 मतों से विजयी हुआ। 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। यदि डाले गए मतों में से 10% अवैध पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि टोटल वोटिंग लिस्ट में पूछा भाई, वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड लोग कितने। एसएससी सीजीएल परी के अंदर आया 2024 के अंदर, ठीक है। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछे, वरना इस क्वेश्चन को सोल्व करें फटाफट। 1 मिनट का टाइम है मेरे भाई आपके पास। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। काफी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, एक ए भी बता रहा है। ए ए ए, क्या बात है, शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। देखिएगा मेरे भाई, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पी को वैध मतों में से 42%, यानी कि जो वैलिड वोट्स थे उसका 42% कौन प्राप्त करता है? पी प्राप्त करता है।
और क्यों 45,360 मतों से विजयी होता है। यानी कि अगर इसको वैलिड वोटों का 20% मिला है तो दूसरे को कितना 58% मिलेगा भाई। क्यू को कितना मिलेगा 58% मिलने वाला है। ठीक है, अगर मेरे पास टोटल वोट्स इलेक्शन में है ए, तो उसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20 ने यानी कि 1/5 ने तो डाला कितना 4/5। ठीक है भाई, इतनों ने अपना मतदान किया है। उसके बाद बोल रहा है कि 10% तो इनवैलिड ही होगी। ठीक है भाई, 10% इनवैलिड होगा, यानी कि 9/10 भाग डाला गया। ठीक है, अब पी को कितना मिला भाई 42%। ठीक है, और क्यू 45,360 मतों से। अगर इसको 42 मिला है तो उसको कितना मिला होगा, उसको मिला होगा भाई 58%। तो कितने परसेंट से विजयी होगा 16% से। तो इसका 16% भाई बराबर किसके है भाई 45,360 के। बताइए किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो। ठीक है, अब करते हैं सोल्व मेरे भाई। अब इसको काट लीजिए आप 9 पे, 9 का 45, ठीक है 0, 9 चौक 36, फिर 0। अब आप इसको काट लीजिए 4 पे, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 में 8, 4 6 24, 0। अब इसको काटिए आप 16 पे, कटेगा नहीं कटेगा, 4 पे ट्राई कीजिए 4, और 4 पे 4 थी 12, ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंजे 115। अब मेरे पास 4 से काटने के लिए यहाँ पर 25, तो अब मेरे पास बचा हुआ है भाई 315 गुणा 25 गुणा 50। कहने की बात क्या है भाई, मेरे पास कोई दूसरा दो है ही नहीं, क्योंकि 10 बनाने के लिए क्या चाहिए 1 5 और 1 2, न तो मेरे पास यहाँ 2 है, न यहाँ 2 है, न यहाँ 2 है। तो एक बात तो क्लियर है, 0 आएगी 1। 0 कितनी आएगी मेरे भाई 1। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होने वाला है। देखो मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं किया, कैलकुलेशन से अपना टाइम कैसे पता कर लिया भाई, नंबर ऑफ जीरोज के माध्यम। और मैंने अभी बताया 0 के लिए मेरे को 1 2 और 1 5 की जरूरत होती है। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पर 5 तो काफी है लेकिन 2 नहीं है, 2 कहां से लेके आऊं दूसरी 0 के लिए। और मैंने ऑप्शन देखे, इसके अंदर 2 0, इसके अंदर 2 0, इसके अंदर 3 0, इसके अंदर कितनी है 1 0। तो मेरे को पता चल गया जो 0 यहां है बस मेरे पास लास्ट तक वही 0 रहने वाली है। मैंने उसी आधार पे अपने ऑप्शन ए को पिक कर लिया। आप ऐसे करके अपना टाइम बचा सकते हैं, और समय बचाना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, वरना आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 75 वोट अमान्य पाए गए। ठीक है, विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले। ठीक है, कुल का 50% इसको मिलता है, और वह 170 वोटों से जीत गया। ठीक है, मतदान सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर आया था। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूरी है, समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव होना चाहिए क्वेश्चन की में। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे इस क्वेश्चन में आने के बाद भाई सोच ही नहीं पाते, ये होगा कैसे। हम इसको 2 तरीके से कराएंगे बेटा, आप जिस भी तरीके से कर सकते हो, आपका इच्छा है। 2 मिनट का समय है आपके पास, कीजिए 16 आप इसको। देखिए मेरे भाई, बोल रहा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, मैंने मान लिया अगर मेरे पास कुल 100 वोट थे,
उसमें से 10% ने तो मतदान ही नहीं किया, तो कितना करेगा, 90 वोट डाले जाएंगे। ठीक है, अरे क्लियर है। बोला अब क्या होता है, अब 75 वोट अमान्य हो जाते हैं, यानी कि जो अब भाई हार जीत का फैसला होना है वो होगा 90v-75। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। अब इसने बोल दिया विजेता को, वही जीतने वाले को अपेक्षित कुल वोटों का 50% किसका, कुल का, टोटल का भाई, यानी कि 100 में से कितना प्राप्त कर लिया इसने, 50। कितना प्राप्त कर लिया भाई इसने, 50 भी प्राप्त कर लिया मेरे भाई। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि मेरे पास कितना बचा, जल्दी से बताइए फटाफट। तो साफ सी बात है, अगर -75 था, इसमें से 50 माइनस कर दूं तो हो जाएगा 40v-75, 40v-75 होगा। ठीक है, तो भाई जीत कितने से प्राप्त की, क्योंकि मेरे पास तो यही पता है भाई, मतदान सूची में कुछ चीज गायब है क्या। ठीक है भाई, कितनों से जीतता हूं, 170 मतों से। तो मैं यहां से अब इसको माइनस करता हूं मेरे भाई, तो 50 में से कितना गया, 40 गया, तो 10वीं, और माइनस प्लस 75, प्लस कितना 75 बराबर किसके, जीत के, और जीत कितनी है 170 की। यहां से 10वीं इज इक्वल टू 170 -75, तो यहां से 10वीं बराबर किसके मेरे भाई, 95 के। किसके बराबर, 95 के। अगर 10वीं की वैल्यू 95 है तो क्या बताना था भाई, मतदान सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज था, यानी कि 100 कितना गुना है, 10 गुना है। तो यहां पर भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 950। ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होगा। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा फटाफट। तो मैंने एक चीज देखी मेरे भाई, ये जो 75 था, ये जो दिया हुआ था सामान्य को, वो कहीं ना कहीं जाके कहां माइनस होते हैं, उसकी जीत में से माइनस होते हैं, जितने से वो विजयी होता है वहां पर माइनस होते हैं। देखो यहाँ पर हुए हैं लास्ट में आके 175 माइनस, सॉरी 170 -75। अगर ऐसा होता है तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकता हूं, ये मेरे पास थे टोटल 100। ठीक है, 10 अमान्य हुए तो बच गए 90, 90 में से 50 तो भाई जीतने वाला लेगा, दूसरा कितना लेके जाएगा 40, तो कितने से विजयी होगा, आप बोलोगे सर 10 से। 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जितने से विजयी होता वो, और उसमें से जो वोट अमान्य हुए हैं उसको माइनस कीजिए, तो माइनस 170 -75 मेरे भाई। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और निकालने किसकी है, टोटल की, और टोटल कितना होता है 100, कितना गुना है मेरे भाई 10 गुना है, कितना गुना है 10 गुना है। अगर यहां 10 गुना है तो यहां पर भी 10 गुना हो जाएगा, मेरा जवाब होगा 950, ऑप्शन डी। अब आपकी इच्छा है, आप किस पैटर्न से करना चाहते हो। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो पूरा बेसिक से सरल कीजिए, अगर आप ऐसे करते हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मेरा वोट अमान्य होता है वो हमेशा किस में से माइनस होगा, जीत वाले वोटों में से। यहां पर अपनी गलती को बचाना है मेरे भाई। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है भाई, जबकि 120 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, घोषित हो गए भाई कितने, 120 वोट। जीतने वाले व्यक्ति को 200 वोट में से हरा, भाई जीतने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 200 वोटों से हरा दिया। ठीक है, तो कुल मतदान सूची का 41% वोट प्राप्त किया, टोटल का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 41%। तो बताओ हारने वाले व्यक्ति ने कुल डाले गए मतों का कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कीजिए सोल्व, सेम तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही एज इट इज।
चलो देखिएगा, बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है भाई, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। अगर मेरे पास टोटल वोट होते 100V, उसमें से 20 ने मतदान नहीं डाला, तो कितनों ने मतदान डाला? 80। ठीक है, 120 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो मैं पहले यहां से टोटल निकाल लेता हूं अपने शॉर्ट ट्रिक से। 100V फिर 80V, उसमें से जीतने वाला कितना प्राप्त करता भाई? 41%। हारने वाला कितना करेगा? 39%। कितने परसेंट वोटों से विजयी होगा? 2%। जो किसके बराबर होगा? जीते गए वोट माइनस अवैध वोट। जीते गए वोट कितने थे भाई? 200 माइनस अवैध कितने हुए हैं? 120। तो यहां बच गया भाई 80। 2% बराबर 80 के, तो 100% किसके बराबर होगा? 80 गुणा 50 के। ठीक है, यानी कि टोटल वोट कितने थे? 4000। कुल वोट कितने थे मेरे भाई? 4000। ठीक है, अरे मैं बताता हूं, 2% बराबर इज इक्वल टू 80, तो 100% यानी कि 50 गुणा, तो यहां पर 50 से गुणा कर दिया। तो मैंने अभी तक निकाल लिया भाई टोटल वोट कितने थे। ठीक है, अब मैं टोटल वोट के आधार पर निकालता हूं। टोटल वोट थे 4000, उसमें से 20% अवैध घोषित हुए। सॉरी, 20% ने तो मतदान ही नहीं किया ना, तो 20% अगर मतदान नहीं करते तो भाई 800 मत तो ऐसे होंगे जो मतदान ही नहीं करते, तो मतदान कितना होगा? 3200 के। ठीक है, उसमें से 120 मत ऐसे हैं जो अवैध घोषित हुए। ठीक है, तो अवैध मत कितने हैं भाई? 120, सॉरी 3080। वैध कितना है? 3080। इसमें से जीतने वाला उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है भाई? टोटल का कितना प्राप्त करता है भाई? कुल मतदान सूची का 41%, यानी कि 4000 का 41%। तो भाई 4000 का 41% कितना होगा? 20 से 20 गया। ठीक है, तो 164 यानी 1640। 1640 अगर मत जीतने वाला प्राप्त करता है, कितने प्राप्त करता है भाई? जीतने वाला। ठीक है, तो हारने वाला कितना करेगा? फटाफट बताइएगा। साफ सी बात है, इसमें से घटा दीजिए आप 3080 में से, तो यहां पर बच गया 40, और इसमें से गया 1440। तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त कर लिए भाई? 1440 प्राप्त कर लिए। कितने में से? टोटल में से, 4000 में से। या फिर डाले गए कौन से मतों पूछे भाई? व्यक्ति कुल डाले, अच्छा कुल का बताना है, यानी कि टोटल 4000 का बताना है भाई। इस चीज पर फोकस करना। कहीं वहां दे रखा वैलिड मतों का बताओ और आप निकाल दो टोटल का, या फिर पूछ रखा हो टोटल का और आप निकाल दो वैलिड का, तो इस लाइन को लास्ट में दोबारा पढ़ लेना। तो भाई टोटल कितना था? 4। टोटल कितना था मेरे भाई? 4000। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। 1 2 3, 1 2, तो 4 दिए 12। अगर 3 पे ही चलेगा तो मैं सोचने वाली बात को नहीं। 38% डायरेक्ट ही, सोचना ही नहीं था। ठीक है, और अगर पूछ लेता हो वैलिड मत का, किसका पूछ लेता भाई? वैलिड मत का। या फिर पूछ लेता है डाले गए मत का, ये निकाला है मैंने इसका भाई कुल पर। अगर पूछ लेता वो इसका डाले गए, तो डाले गए कितने में से निकलेंगे भाई? 1440 प्राप्त की उसने, किसमें से? 3200 में से, गुणा 100, 20 से 20। ठीक है, और ये जाएगा अब 4 पे, 36 पे, 8 पे आया, और अब ये जाएगा 4 पे, फिर से ये 9,
और ये 2 90/2 कितना होगा 45%। अगर डाले गए वोटों की बात चल रही है तो 45% जवाब होगा। अगर पूछ रहा है कुल का तो कुल पे होगा 38%। और अगर पूछ लेता है वैलिड वोट का तो वैलिड वोट के लिए कितना करना है भाई 1440/3080। यानी कि यहां पर वो 3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा क्या था फिर देखिएगा। वोट प्राप्त किए तो बताओ हारने वाले व्यक्ति ने कुल डाले, अच्छा डाले गए मतों का पूछा है तो डाले गए मतों का भी बता भाई 45% होगा। अगर कुल का पूछता तो 38% होता। ठीक है भाई, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव सूची में सभी मतदाताओं ने 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया। ठीक भाई, जो विजेता है उसका कितना मिला अभी 46% मिला है। ठीक है, और टोटल जो वोटिंग हुई है वोटिंग लिस्ट की उसका, और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। ठीक भाई, उसको ये भी पता है कितने वोट अधिक मिले भाई 410, यानी कि 410 से विजयी होगा। मतदान सूची में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। सूची में कितने मतदाता थे? एसएससी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। अभी फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को भी, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। एक चुनाव सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन। अगर टोटल वोट थे 100, उसमें से विजेता तो प्राप्त करता है मेरे भाई 46। कितने प्राप्त करता है 46 वोट। ठीक है, और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से तो भाई उसका प्रतिद्वंदी कितना अधिक मिलता है 410। ठीक है, मतदान सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। अगर 10 ने मतदान नहीं डाला तो कितने पर हुआ 90 वोट पर, और 60 मतदाताओं ने अपने मत खाली डाल दिए, यानी कि अवैध होंगे। भाई खाली छोड़ने का मतलब क्या है, अवैध होंगे। तो वैलिड वोट कितने हैं 90V-60। ठीक है, उसमें से जितने वाले को मिलते हैं कुल का 46, टोटल का कितना मिलता है मेरे भाई 46। अगर टोटल का इसको 46 मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 90V-46। ठीक है, तो इसके पास कितना बच जाएगा भाई 44। V-60, तो भाई कितने से विजयी हुआ? आप बोलोगे 2V-60, जो किसके बराबर है 410 के। तो यहां से 2V की वैल्यू कितनी भाई 410, और ये प्लस का होता है भाई, इसमें से घटाऊंगा तो ए माइनस, यहां से 2V और माइनस माइनस प्लस, तो 60 उधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसी गलती आप मत करना। 2V इज इक्वल टू 310। तो टोटल कितना होगा भाई? टोटल होगा V इज इक्वल टू 350 इंटू 50। ठीक है, तो 0 एक ये रही और एक ये रही, 2 0 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मेरे पास इसके अंदर एक भी 0 नहीं है, इसके अंदर एक है ये भी नहीं होगा, इसके अंदर एक है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, इसके अंदर 2 0 थी। ठीक है, आप गुणा करोगे तब भी इसका जवाब आने वाला है 17,500। अब गुणा करके भी देख सकते हो। किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछिएगा। ठीक है, वरना आप नंबर ऑफ 0 से भी आंसर का पता कर सकते हो, गुणा करने की जरूरत नहीं थी। 1 0 ये 1 0 ये, अगर गुणा होती है 2 0 की तो 2 बन जाती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर 2 नहीं है, 5 है मेरे पास लेकिन 2 नहीं है, 30 0 बन नहीं पाएगी, तो 2 0 वाला ही जवाब होगा। 2 0 ऑप्शन डी में था, बाकी सब में 1 1 0 थी।
बताइए किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया, 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली छोड़ दिए। ठीक है, यानी कि ये वो हम भाई खाली छोड़ने का मतलब ये अवैधी है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं में से 45% प्राप्त किया और उसे अपने विरोधी उम्मीदवार से 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, आपके जल्दी से कर लेते हैं। टोटल कितना था मेरे भाई? 100। 20% ने मतदान नहीं किया, कितने ने किया? 80 ने। ठीक है, उसमें से 80 मत खाली छोड़ दी गई, यानी कि अवैध घोषित हो गए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। विजेता उम्मीदवार को मतदार सूची में दर्ज कुल मतदाताओं में से 45, अगर इसको मिलता है 45 तो इसका कितना मिलेगा भाई? 35। कितने से विजयी होगा? 10 से। और ये 10 की वैल्यू किसके बराबर होती है? जिससे वो जीतता है 280 माइनस जितना अवैध होता है, जितने खाली छोड़ दिए जाते हैं, कितने? 80। तो यहां पर 10 की वैल्यू कितनी भाई? 200। पूरे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक जीरो और लगा दीजिए, 2000। ऑप्शन बी मेरा राइट जवाब होने वाला है। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ही छोटे तरीके से ऐसे सोल्व कर सकते, लेकिन मेरे भाई आप इसको ऐसे तभी सोल्व कर सकते हो जब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता हो, आपको पता हो ये 80 माइनस क्यों होता है। क्योंकि अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चन में बेसिक सिखा के आया हूं और बार बार हमने देखा ही वहां पर जाकर माइनस होता है। ठीक है, किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।